अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ब्लैक एंड वाइट हेड से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, यानी इन्हें कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो वक्त आए कि बगैर हम देख लेते हैं कि इन्हें कैसे साफ़ करना है। इन्हें साफ़ करने के लिए हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग करने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी क्लिनजर ले सकती हैं। अगर नहीं है तो आपको 3 बड़े चम्मच दूध के चाहिए। कच्चा दूध आप ऑयली स्किन के लिए लेंगी और नॉर्मल स्किन के लिए आप बॉयल मिल्क भी ले सकती हैं। उसके बाद आपको चाहिए नमक। 1/4 चम्मच नमक आपने दूध में ऐड कर देना है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे चेहरे का अच्छी तरह से मसाज करना है और कॉटन की मदद से साफ़ कर लेना है। ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करेगा और आपके ब्लैक एंड वाइट हेड्स को नरम कर देगा ताकि वो आसानी के साथ रिमूव हो सकें। आप दही को भी क्लिनजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। सेकेंड स्टेप है स्टीम लेना, यानी भाप लेना। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर है तो आप उसकी मदद से स्टीम ले लीजिए। अगर नहीं है तो किसी बर्तन में पानी गर्म करके सर के ऊपर चादर या तौलिया डालकर 2 फुट के फासले से आपने स्टीम लेनी है। लेकिन ख्याल रखिए कि इस दौरान आपकी आंखें भी बंद हो और कमरे का पंखा भी बंद हो। सर्दियों में 7 मिनट और गर्मियों में 4 मिनट स्टीम लेना काफ़ी है। तीसरा स्टेप है स्क्रबिंग। आप स्क्रब करने के लिए अपनी पसंद का कोई भी स्क्रब इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह केमिकल फ्री चीज़ें पसंद है तो आप ये स्क्रब बना लीजिए। इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद। उसके बाद आपको चाहिए होगा चावल का आटा। आपने शहद में 1 चाय का चम्मच चावल का आटा ऐड कर देना है। उसके बाद आपको चाहिए कॉफ़ी, 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड कर दें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपका होम मेड ब्लैक एंड रिमूवल स्क्रब तैयार है। क्लींजिंग और स्टीम के बाद आपके ब्लैक एंड वाइट हेड्स नरम हो चुके होंगे, जो इस स्क्रब को इस्तेमाल करने से छोटे मोटे तो ऐसे ही साफ़ हो जाएंगे। ये स्टिकी फॉर्म में है और इसमें चावल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये आपके नोज़ के ब्लैक हेड्स को तो यकीनी तौर पे साफ़ कर देगा। आपने 3 से 4 मिनट इससे पूरे चेहरे का अच्छी तरह से मसाज करना है और फिर इसे साफ़ कर लेना है। पहले 3 स्टेप्स करने के बाद आपके ब्लैक एंड वाइट हेड्स रिमूव होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो फोर्थ स्टेप में हम अपने ब्लैक एंड वाइट हेड्स को रिमूव करेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है नोज स्ट्रिप्स। मेरे पास रिवाज यूके की ये चारकोल नोज स्ट्रिप्स हैं। मुझे इनकी ये स्ट्रिप्स ज़्यादा पसंद हैं। इसके पीछे इसको इस्तेमाल करने का सारा तरीका मेंशन होता है, लेकिन मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बता देती हूँ। इसके अंदर 6 स्ट्रिप्स होती हैं। इसे ओपन करके नोज स्ट्रिप बाहर निकाल लीजिए और उस पर लगा हुआ प्लास्टिक का कवर रिमूव कर दीजिए। अब आपने करना ये है कि आपने जहाँ भी स्ट्रिप लगानी है, नोज़ पर, फोरहेड पर या चिन पर, तो उस एरिया को हल्का सा गीला करके स्ट्रिप लगा लीजिए और 15 मिनट के बाद रिमूव कर दीजिए। आपके तमाम ब्लैक एंड वाइट हेड्स इस ब्लैक हिस्से पर चिपक कर निकल आएंगे। नोज स्ट्रिप्स के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है ब्लैक मास्क। मेरे पास रिवाज यूके का ही पिंकिश वाइट ब्लैक मास्क मौजूद है। मुझे स्ट्रिप से ज़्यादा ये मास्क इस्तेमाल करना पसंद है। इसके पीछे भी इसको इस्तेमाल करने का सारा तरीका मेंशन है, लेकिन मैं इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ आपको दिखा देती हूँ। इसे पूरे चेहरे पर लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आपको जिस एरिया पर ब्लैक एंड वाइट हेड्स का मसला है आप ये मास्क सिर्फ वहीं लगाएं। थोड़ा सा मास्क लेकर आपने इसकी एक पतली लेयर लगा लेनी है। फिर आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद आपको अपने ब्लैक एंड वाइट हेड्स इस पर उभरे हुए नज़र आने लगेंगे। आपने इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं होने देना। फिर आपने करना ये है कि थोड़ा सा मास्क और लेना है और उसी के ऊपर एक लेयर और लगा देनी है। फिर 20 से 25 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो इसको रिमूव कर देना है। आपके तमाम ब्लैक एंड वाइट हेड्स इसके साथ उतर आएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ब्लैक हेड रिमूवल पिन। आप सिर्फ इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि पिछले तमाम स्टेप्स करने के बाद हम सिर्फ इसके ज़रिए भी ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिप्स या मास्क के बाद इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने पिन को ब्लैक हेड के कोने पर रखकर हल्का सा प्रेस कर देना है। ये काम करने से पहले और बाद में आपने अपनी पिन को डेटॉल से लाजमी वॉश करना है। और एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि पिछले स्टेप्स किए बगैर ये तीनों चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब अपने पोर्स को नॉर्मल हालत में लाने के लिए हमने मास्क अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। उसके बाद इसमें 4 चम्मच ठंडा दूध ऐड करना है। आप चाहें तो दूध की जगह ठंडा अरकी गुलाब भी ऐड कर सकती हैं। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको मालूम ही होगा कि स्किन को टाइट करने के लिए मुल्तानी मिट्टी से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। इसे पूरे चेहरे पर लगा लीजिए और 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 25 मिनट के बाद जब ये खुश्क हो जाए तो इसको धो लीजिए। अगर आप चाहें तो रिवाज यूके का चारकोल ऑलिव मास्क भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन काम करता है और ब्लैक हेड्स का मसला उमूमन ऑयली स्किन पर ही होता है। आपने थोड़ा सा मास्क ले लेना है और उसे पूरे चेहरे पर फैला लेना है। इसे भी आपने 25 मिनट के लिए लगाना है और फिर फेस वॉश कर लेना है। ये दोनों मास्क स्किन टाइटनिंग का काम करते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो आपने मास्क धोने के बाद 3 मिनट के लिए चेहरे पर बर्फ़ से मसाज भी करना है। अब मैं आपको जो रूटीन बताने लगी हूँ आपने इसको हमेशा फॉलो करते रहना है, ताकि आपकी स्किन हमेशा ब्लैक एंड वाइट हेड से महफूज रह सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश का इस्तेमाल लाजमी करना है।
रोज़ाना रात को फेस की क्लिनजिंग ज़रूर करनी है। हफ्ते में 2 बार स्क्रब का इस्तेमाल करना है। दिन में सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है और हर 15 दिन के बाद आपने फेशियल ज़रूर करना है। और अगर कभी ब्लैक एंड वाइट हेड्स का मसला हो जाए तो देर नहीं करनी, बल्कि फ़ौरन इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए उन्हें रिमूव कर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।